कौन था शिखंडी? महाभारत के युद्ध में बना था भीष्म पितामह की मौत का कारण। महाभारत के युद्ध का वर्णन शिखंडी के बिना अधूरा है। शिखंडी महाभारत का एक ऐसा रहस्यमय पात्र था जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था। शिखंडी कौन था, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हर दिन मॉरल स्टोरी कहानी पुराणों से रिलेटेड लाता रहता हूं और आज भी ये कहानी लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर सुने और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को जान गंवानी पड़ी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे। श्री कृष्ण के मन में तब एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी महाभारत में एक रहस्यमय पात्र के रूप में नजर आता है। शिखंडी पुनर्जन्म में स्त्री था। अगले जन्म में भी शिखंडी स्त्री के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह पुरुष बन जाता है। शिखंडी कौन था? भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा सल्व को प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा सल्व के पास भेज दिया। वही राजा सल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अम्बा की स्थिति के बारे में जब नाना राजर्षि को पता चला तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगती है और तप करते करते अम्बा अपनी शरीर त्याग देती है। अम्बा ने शिव से मांगा था भीष्म को पराजित करने का वरदान। अगले जन्म में अम्बा वत्सदेश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अम्बा अपने पुनर्जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अम्बा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर वह भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए
अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यज्ञ ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषोत्तम उसे दे दिया और उसका तृत्व स्वयं धारण कर लिया। यज्ञ ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा प्रस्ताव मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। शिखंडी को देख भीष्म पितामह छोड़ दिए शस्त्र। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तब अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गई। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए पुरानी कथा कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण दोस्तों।